यहाँ के डेकोरेशन देख के तो नहीं लग रहा कि इस घर के अंदर कोई रिंग सेरेमनी है। अरे भाई, कम से कम लड़का लड़की के लिए वो सिंहासन वाली चेयर ही मंगा लेते हैं। क्या अरेंजमेंट है यार। बैठो बैठो। 30 साल पहले हम भी कानपुर से ही आए थे इनके घर। तब हमारी सास सबको कहती थी कि अगर बहू चाहिए तो कानपुर से ले आओ, झट से घर संभाल लेती है। तब से मैंने भी भगवान से यही प्रार्थना की थी कि मुझे कानपुर की बहू चाहिए। और देखिए, भगवान ने हमें अलका दे दी। बेटा, मैंने तो बहुत काम कर लिया, अब जल्दी से आ जाओ और अपना घर संभालो। वाह जी वाह, रब ने तो आपकी सुन ली। अब एंगेजमेंट की रस्म शुरू करें? हाँ जी, हम रिंग लेके आते हैं। जाओ बेटा, रिंग ले आओ। मामा, आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं आज नहीं आऊंगा? इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। आप बिल्कुल भी बुरे नहीं है रोहन जी, पर सब कुछ जानने के बाद भी आप चले आए। जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई आपको? क्योंकि उसके बाद मैं आपकी और भी रिस्पेक्ट करने लगा। आपके लिए आसान नहीं होगा मुझे अपने बारे में सब कुछ बताना, पर फिर भी आपने बताया, क्योंकि आप मुझे किसी भी तरह का धोखा नहीं देना चाहती थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे पहले आपकी जिंदगी में कौन था। बस इस बात का दुख है कि मैं आपकी पसंद नहीं बन पाया। बड़ा प्रॉमिस, धीरे धीरे वो भी बदल जाएगा। बाय द वे मिंटी, मानना पड़ेगा यार कि तूने वो देख लिया जो किसी और ने देखा ही नहीं। हाय, देखना, इतने परफेक्ट कपल लग रहे हैं। हाय, मेरी नजर ना लगे इनको। वाओ, व्हाट अ प्रिटी रिंग। आपने चूज किया होगा ना अपनी तरह, सिंपल एंड स्वीट। थैंक यू। हम तो हमारी बहू से बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्लैटिनम की रिंग लाए। प्रिंसेस कट, 1 कैरेट, BS क्वालिटी, J कलर। हमें भी रोहन बहुत पसंद है। हमारी बेटियों ने पसंद किया अंगूठी, और हमें भी पसंद आई है अंगूठी। लेकिन एंगेजमेंट में तो डायमंड रिंग अच्छी लगती है। हाँ, डायमंड है उसमें, लेकिन अमेरिकन है। अच्छा, दिख नहीं रहे, छोटे होंगे हैं? जी हाँ, ध्यान से देखने से दिखाई पड़ेंगे। देखिए भाई साहब, कैसी रीत है। लड़के वाले दुल्हन को चाहे कुछ भी दे, उनको पता है ना कि अपने ही घर आने वाला है। लेकिन आपने तो हमें हीरा दिया है, हीरा, असली हीरा। चलो रोहन, अंगूठी पहना।
एंगेजमेंट वहां चल रही है, वहां कहाँ शूट कर रहे हो? अच्छा, तो ये शूटिंग चल रही है? हाँ, मैं उन लड़कियों को शूट कर रहा हूँ जो दिल्ली के स्टैंडर्ड से हॉट है। तुमने तो बोला था। अच्छा, तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमारी दीदी को शूट करो। अब हर बात पे तुम्हारी बात मानू क्या? ये मत भूलो कि ये वीडियो ना सरीन अंकल भी देखने वाले हैं। और जा जा, मुझे किसी से डर नहीं लगता। हो गई। जाओ। Go and get some snacks. हाँ यार, इसमें मजा नहीं आया, कुछ और लेके आओ प्लीज। ये अच्छा नहीं है ना, कुछ स्पाइसी सा लेके आओ ना। और थोड़ा गरम। प्लीज प्लीज। और भाई, लड़के वालों की सेवा हो रही है कि नहीं? नहीं रोहन भैया, हमें तो यहाँ सब कुछ मांग के ही लेना पड़ रहा है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देवयानी की बात कर रहा हूँ। देवयानी कैसे? वो तो लड़की वाली है ना, लड़के वाले तो हम हैं। जिस लड़के के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताने वाला हूं, उसकी बहन मेरी ज्यादा सगी हुई, या जिन लड़कों को मैंने सिर्फ 4 बार मोहल्ले में देखा है वो मेरे ज्यादा सगे हुए? चलो जाओ, देवयानी के लिए कुछ लेकर आओ। तुम इसलिए कुछ नहीं बोल रही थी ना क्योंकि वो लड़के वाला है और तुम लड़की वाली हो? आज के बाद रुकने की कोई जरूरत नहीं। कितनी बेवकूफ़ी की बात है। लोग उन सेरेमनीज में आते हैं जहाँ पर लड़का लड़की एक हो रहे होते और वही लड़का और लड़की के बीच फर्क करते। एक बार लड़का लड़की एक हो जाए तो क्या लड़की वाले और क्या लड़के वाले। थैंक यू सो मच जीजू, आप एकदम बेस्ट हो। थैंक गॉड, ये राजीव उल्लू निकला, वरना जीजू जैसा हस्बैंड कहाँ से मिलता दीदी को। टचो टचो। चलो भाई, चलो चलो चलो। अरे दूल्हा दुल्हन को खाने के लिए लेके चलो। चलो 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 अलका, चलो आ जाओ। भैया पहले आप लोग खा लीजिए, हम फिर खा लेंगे। अरे वाह, ये होती है पढ़ी लिखी लड़की की आदत। पहले आप खा लीजिए, बाद में हम खाएं। और एक हमारी बीवी है, अपनी शादी में सबसे पहले खाना खुद ही खा रही थी। कहती थी कि भाई हमारे बाप ने पैसे लगाए हैं तो सबसे पहले हक मेरा बनता है। हाँ तो सही तो है, मेरे पापा ने चांदी की कटलरी में खाना परोसा था, ऐसी सिंपल प्लेट्स में नहीं। तो छोटे, कभी एक्सचेंज करने का मूड हो ना, इशारा कर देना। ये चांदी की कटलरी, सोने के बर्तन सब वापस कर देंगे। भाई हम तो पेपर प्लेट में खुश हैं। बस तुम्हारे जैसे सुंदर और स्मार्ट बीवी मिल जाए। अरे कभी अपने ससुराल जाओगे तो ऐसा लगेगा किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में आ गए। एक से एक सुंदर, क्या बात है। और हमारे ससुराल जाओ, लगता अखाड़े में आ गए। मेरे पापा और भैया कोई पहलवान नहीं है। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी और तुम्हारी मम्मी की बात कर रहा था। चलो चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चल चल। अब मुझे आपका नंबर मिल सकता है? अभी थोड़ी देर पहले तो हमने आपको कॉल किया था, आपने सेव नहीं किया। मैंने आपसे कहा था ना कि जब तक आप इस रिश्ते के लिए हाँ नहीं कर देंगी तब तक मैं आपसे आपका नंबर नहीं मांगूंगा। अभी सेव कर लीजिए। ये दिन भी देख रहे थे, क्या आपस में बातें कर रहे, शर्म लिया जैसे गोल के पी गए। अच्छा लगता है सब? क्या अच्छा लगता है पापा कि वो किसी दूसरे की बीवी के साथ बैठ के बातें करता है? नहीं, शादी से पहले अपने से भी नहीं करे तो अच्छा है। किसी से सुहाग का रिश्ता पवित्र रहता है। अरे क्या बात कर रहे हो पापा, सुहाग का रिश्ता? अरे अच्छी बात है कि दोनों मिलके बैठ के बात कर रहे हैं।
और भी अच्छी बात होगी कि शादी के पहले 2 बार मिल लें। अब पापा वाह, मॉडर्न टाइम है। हजारों ढेरों मन्नतें मानो, व्रत करो, औलाद मांगो ईश्वर से, और ये बड़े होके जरा सा काम के संभाल लेते हैं, माँ बाप को उल्टे जवाब देते हैं। अच्छा जी, चलते हैं। बहुत अच्छा इंतजाम किया आपने। छोटा था लेकिन अच्छा था। और हाँ, वैसे भी एक दिन में इससे ज्यादा इंतजाम आप क्या कर सकते थे भाई? जैसे आस्था की सगाई में आपके जितने आइटम थे ना, उससे बड़ा तो इनका सिर्फ आइसक्रीम का स्टॉल था। हमारी सेवा में अगर कोई कमी रह गई हो तो हम क्षमा प्रार्थी हैं। वैसे आस्था बिटिया का मुकाबला तो नहीं कर सकते हैं, पर हाँ, शादी में हम कोशिश करेंगे कि किसी चीज की कमी ना हो। हाँ चलिए, वो तो देखा जाएगा, लेकिन एक रिक्वेस्ट थी आपसे। इस शादी से पहले अगर लड़का लड़की एक दूसरे से ज्यादा घुले मिले नहीं तो अच्छा होगा भाई। शादी से पहले और शादी के बाद फर्क तो होना चाहिए ना। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अलका बिटिया आपके घर के सदस्य बन गई है, तो जैसा आप कहेंगे वैसा वो करेगी। ठीक है, तो किसी दिन बैठ के शादी का मुहूर्त तय कर लेते हैं। जी हाँ। बीच में खड़े हो ना तुम लोग। आ जाओ, चलो आ जाओ, चलो आ जाओ डॉली। पापा जी स्माइल है। मैं मोटी नहीं लगनी चाहिए। नहीं, साइड फोड़